उसका नाम है देवी पाटन मंडल। तो शिवानी सिंह है गोंडा की, काफी देर से वेट कर रही थी। अब आइए आपको बताते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुके रहो, ठीक है, अभी रुके रहो। अब जो अगला मंडा पढ़ने चल रहे हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा वो कानपुर मंडल पढ़ा, अब जो पढ़ने चल रहे हैं देवी पाटन मंडल पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सारे लोग जुड़े रहिएगा। कृपा राम प्रजापति खत्म क्या नहीं, खत्म नहीं हुआ। मानसी, सबका स्वागत है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगला मंडल है देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल में कुल 4 जनपद हैं। एक तो आपका पहला जनपद है गोंडा, दूसरा है आपका बहराइच, तीसरा है श्रावस्ती और चौथा है आपका बलरामपुर। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये आपके 4 जनपद हैं, ठीक है। अपना मंडल आ गया भैया। तो जिसका जिसका मंडल आ गया वो खुश हो जाए और इसी बात पे एक बार क्लास को शेयर कर दे, ठीक है। अगर आपका मंडल आ गया तो एक बार क्लास को शेयर मार दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले बहराइच जिला के बारे में, ठीक है। तो देवी पाटन मंडल में जो पहला जिला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो कौन सा जिला है? बहराइच जिला है, जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो सारे लोग जुड़ जाइए ताकि बहराइच जिला को हम लोग स्टार्ट कर पाए। चलिए देखिए, एक तो बहराइच जो है आपका पूछेगा किस देश के साथ सीमा लगता है, तो याद रखिएगा बहराइच जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। तो दैट मीन्स ये हो गया कि बहराइच जो है उसका सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। अजय सिंह चौहान जुड़ गए हैं, मेरा नहीं आया, सबका आएगा। क्रिस्टोफर जुड़ गए हैं। गोरखपुर मंडल खत्म हो गया क्या? अभी नहीं खत्म हुआ, अभी गोरखपुर भी बचा है, ठीक है। सबका मंडल अभी बचा है। आगे देखिए, श्रावस्ती एक जिला हो गया, गोंडा आपका दूसरा जिला हो गया, बाराबंकी आपका तीसरा जिला हो गया, सीतापुर चौथा हो गया, लखीमपुर आपका पांचवा जिला हो गया। तो बहराइच टोटल 5 जिलों से सीमा साझा करता, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बहराइच कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा है? 1 2 3 4 5 जिलों से। और नेपाल यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय देश है या एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ, ठीक है। तो बहराइच जो हो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया इसके बारे में। बहराइच जनपद के बारे में देखिए, मुख्यालय इसका बहराइच है, नाम है देवी पाटन। देवी पाटन मंडल एक ऐसा मंडल है, उसके बारे में जान लीजिए, जिसमें देवी पाटन के नाम से कोई भी जिला नहीं है, ठीक है। तो सवाल कभी पूछे, जैसे इलाहाबाद मंडल में इलाहाबाद जिला है, ठीक है। अयोध्या मंडल में अयोध्या के नाम से जिला है, कानपुर मंडल में कानपुर के नाम से जिला है। हर जगह जो भी आपने पढ़ा वहां पे उस नाम से एक जिला है। लेकिन देवी पाटन मंडल ऐसा मंडल है जिसमें देवी पाटन के नाम से कोई भी जिला स्थित नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देवी पाटन मंडल में देवी पाटन नाम से कोई जिला स्थित नहीं है। चलिए, इसका पूर्व नाम क्या था? सैयद मसून गाजीनगर या ऋषि भूम कहते थे बहराइच को, ठीक है। ये आपका सरयू नदी के तट पे आपका स्थित है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया और देखते हैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ की नदियां जो है शारदा, घाघरा और राप्ती नदी है, ठीक है। तो 3 नदियां हैं जो बहराइच से आपका बाढ़ वाला इलाका है, जानते हैं कि बहुत ज्यादा बाढ़ यहाँ पे आती है। शारदा, घाघरा और राप्ती यहाँ पे नदियां बहती हैं। पयाग झील और चितौरा झील, तो ये दोनों बार दोनों झीलें पूछी गई हैं। पूछा गया है कि चितौरा झील कहाँ पे है, तो भैया चितौरा झील के बारे में दोबारा अगर कभी पूछे तो आंख मूंद के क्या लगाइएगा? बहराइच लगा दीजिएगा, ठीक है। चितौरा झील आपका बहराइच में हो जाएगा। पयाग झील आपका कहाँ पे है? तो पयाग झील जो आपका है ये हो जाएगा, पयाग झील ये भी आपका बहराइच में हो जाएगा, ठीक है। तो चितौरा झील और पयाग झील दोनों कहाँ पे हो जाएंगे? बहराइच में हो जाएंगे, ठीक है। देवी पाटन में पाटेश्वरी देवी मंदिर है, ठीक है, बताएंगे। देवी पाटक यूनिक मंडल है। सर जी आप रुक गए हैं? रुक गया हूं, सही कर रहा हूं, रुक जाओ भैया। मैं रुक गया हूं भैया, कई लोग कह रहे हैं सर वीडियो रुक गया है, तो जब रुक गया है तो सही भी कर देंगे, काहे परेशान हो। चलो अब बताओ सही हो गया? रुक गए थे, अब सही हो गया? चलिए, अभी सही हुआ ना? रुका था तो अब सही हुआ कि नहीं ये बताओ। ठीक है, अब सही हो गया है। चलो आगे देखिए यहाँ पे,
सरयू या घाघरा नहर आपका यहाँ पे है ऊर्जा परियोजना में, चीनी मिले हैं, गेहूं डंठल हस्तकला है। अभ्यारण्य की बात करें तो बहराइच में आपका ये कतरनिया घाट आपका वन्यजीव विहार कहाँ पे है, बहराइच में है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कतरनिया घाट कहाँ पे है, बहराइच में है, याद रहेगा। कई बार ये सवाल आया है कतरनिया घाट कहाँ पे है, तो कतरनिया घाट आपका बहराइच में है। 49 लोगों ने लाइक किया भैया, एक लोग अगर और लाइक कर देंगे तो संख्या 50 पहुंच जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक लोग और लाइक कर दीजिए ताकि 50 हो ही जाए। ठीक है, चलिए एक लोग और जुड़ जाइए, 50 हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो गेहूं के डंठल से तैयार जो सामान है उसे आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। ठीक है, तो गेहूं के डंठल से यहाँ सामान तैयार किया जाता है। काला नमक चावल को जीआई टैग दिया गया है। लोकसभा सीटों की संख्या बहराइच में कितनी है, 1 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। बहराइच है, नानपारा है, कैसरगंज है, मटेरा है, पयागपुर है और महसी है। ये सारे यहाँ पे क्या है, विधानसभा सीटों की संख्या है। तो लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। अगला देखिएगा, यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं आपको। देखिए, महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, तो ये सवाल पूछ सकता है महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका बहराइच में है। पिछड़ा एरिया है, आप जानते हैं ये सारा एरिया जो बहराइच वाला है। सैयद सलार का मेला कहाँ लगता है, कत्तई जहर सवाल है भैया, कत्तई जहर सवाल है ये सवाल कई बार पूछा गया है। सैयद सलार का मेला कहाँ लगाया जाता है, कत्तई जहर सवाल है, याद रखिएगा इसको। तो सैयद सलार का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, बहराइच में लगता है। ठीक है, याद रहेगा। क्लास में नो फाइट भैया, कौन लड़ रहा है क्लास में, जल्दी से बता दो मुझे। कोई लड़ रहा हो तो बता दो भैया, लड़ाई में बहुत जल्दी शांत करा देता हूँ। बताइए, यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ना हो तो चलो सेना में भर्ती हो जाओ भैया, अग्निवीर बना दिया जाए। चलो भैया, देखिए उर्स मेला कहाँ पे लगता है, बहराइच में। तो सैयद सलार का मेला और उर्स मेला कहाँ लगेगा, बहराइच में लगेगा। इस बार सैयद सलार का मेला वहां पे नहीं लगा है, इसी महीने में लगता था, काफी विरोध हुआ उस बात का। तो याद रखिएगा इस बार सैयद सलार का मेला जो बहराइच में लगता है इस बार नहीं लगा है। ठीक है, चलिए राजा सुहेलदेव मंदिर यहीं पे है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पे है, पूछ सकता है, यहीं पे है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर है, इंदिरा उद्यान है, राजा की कोठी नानपारा में स्थित है। ठीक है, ककहरा इको पर्यटन आपका यही बहराइच में है। ठीक है, यह सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहराइच वाला जिला। चलिए सवाल आपके सामने आ गया, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। यानी अधिकतम से आपको कहां जाना है, न्यूनतम पे जाना है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका न्यूनतम आपका पूछ रहा बहराइच आपका हो जाएगा। ठीक है, बहराइच आपका हो जाएगा, पहले याद रखिएगा इस बात को, बहराइच का सबसे कम है। इन जिलों में बहराइच का जो साक्षरता दर है वो आपका सबसे कम है। फिर आपका आजमगढ़ हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका बहराइच हो जाएगा, बहराइच के बाद आपका बाराबंकी हो जाएगा, बाराबंकी के बाद आपका आजमगढ़ हो जाएगा और आजमगढ़ के बाद आपका मैनपुरी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो बहराइच, बाराबंकी, आजमगढ़ और मैनपुरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले लिख लीजिए। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले आप लोग को जानना चाहिए कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों की संख्या बताइए। उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जो न्यूनतम साक्षरता वाले हैं उनका नाम बताइए। तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। ठीक है, श्रावस्ती आपका है, बलरामपुर आपका है, बहराइच आपका है, बदायूं आपका है और एक जिला कोई और है। ठीक है, तो ये 4 जिला मैंने आपको बता दिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और इसके अलावा आपका एक और हो जाएगा रामपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जिले आपके यूपी के ऐसे हैं जो न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो ये जिले आपके हैं जो न्यूनतम साक्षरता वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है, बताइएगा। बहराइच में लगता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। सैयद सलार का जो मेला लगता है वो आपका बहराइच में लगता है। ठीक है, 36 लोग इस समय क्लास को देख रहे हैं, तो संख्या 40 तक जाती है, 45 तक जाती है, लेकिन आपका संख्या 50 अभी तक नहीं क्रॉस कर पाई है। तो सारे लोग एक बार पूरा दम लगा दीजिए ताकि संख्या 50 को भी पार कर जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव रखी गई है? तो सुहेलदेव मेमोरियल जो आपका बनाया जा रहा है, कहां पे बनाया जा रहा है? बहराइच बनाया जा रहा है। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल आपका कहां बनाया जा रहा है? बहराइच में। गौरव चौधरी जी जुड़ गए हैं जो कि सहायक समीक्षा अधिकारी हैं सचिवालय में, वो भी आपकी क्लास में आ चुके हैं। गौरव चौधरी वर्तमान में आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़िए। देवी पाटन मंडल में हम लोग जो अगला जिला पढ़ने चल रहे हैं, बलरामपुर आपका है। बलरामपुर आप देखिए किससे बना रहा है अंतरराष्ट्रीय सीमा? तो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। बहराइच भी बना रहा है और आपका बलरामपुर भी बना रहा है। दोनों जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा आपका बना रहे हैं। दीपिका गुप्ता जुड़ गई हैं, स्वागत है दीपिका जी। माधुरी गुप्ता का, पीयूषिका का, क्रिस्टोफर का, ये सबका स्वागत है। चलिए, बलरामपुर आपका सिद्धार्थनगर के साथ सीमा बनाता है, गोंडा के साथ सीमा बनाता है, और किसके साथ बनाता है? श्रावस्ती के साथ। तो बलरामपुर जो है वो 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ? बलरामपुर के साथ। तो याद रहेगा, मिस्टर शतांशु जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़िए भैया, बलरामपुर जनपद के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय बलरामपुर है। मंडल का नाम आप लोग जानते हैं, हम लोग देवी पाटन पढ़ रहे हैं। पहले इसका नाम क्या था बलरामपुर का? देवी पाटन या शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता था। तो जो बलरामपुर जनपद है, पहले यही जनपद देवी पाटन या शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? बलरामपुर है। ठीक है, याद रहेगा यहां तक। आगे बढ़िए। ये गोंडा से अलग करके जिला कब बनाया गया था? तो 1997 में इसको गोंडा से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, बलरामपुर पूछे किस नदी के तट पर आपका स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पे बलरामपुर आपका स्थित है। ठीक है, याद रहेगा, बलरामपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर आपका स्थित है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। बलरामपुर राप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए बाकी चीज देख लेते हैं। यहाँ पे राप्ती नदी है, घाघरा है और सरयू है। तो बलरामपुर में ये 3 नदियां आपका बह रही हैं। राप्ती, घाघरा और सरयू प्रवाहित होती है। सरयू और घाघरा नहर आपका यहाँ पे है। कृषि पदार्थ प्रसंस्करण इकाइयां यहाँ पे है। चीनी मिल आपका है। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा कहाँ पे है? तो सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो बलरामपुर में स्थित है, याद रहेगा। देखिए, सुहेलदेव वन्यजीव विहार आपका अभ्यारण्य कहाँ पे है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपका जो सुहेलदेव के नाम से है वो यहीं पे स्थित है। अगर हम लोग ओडीओपी की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को यहाँ का ओडीओपी मिला हुआ है। दाल के लिए तिन्नी का चावल जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या आपका 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या आपकी कितनी है? तो 4 है। इस बात को भी आप लोग याद में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका बलरामपुर में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछा भी है, अभी आगे आपको मिलेगा। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो देवी पाटन मंडल के बलरामपुर जनपद में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? बलरामपुर जनपद में बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? दीपिका गुप्ता समझ में आ रहा है? टीचर्स लाइफ पुरानी स्टूडेंट है हमारी, ये सारे लोग हमेशा रहते हैं, ये सारे लोग समर्थन करते हैं। थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय आपका कहाँ पे निर्माणाधीन है? तो थारू जनजाति और संस्कृति संग्रहालय आपका यहीं पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है, तो राजकीय मेला है आपका यहीं पे लगता है। इन्हें पाटेश्वरी देवी मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनाया जा रहा है।
थारू जनजाति का एक संग्रहालय निर्माणाधीन है, वो कहाँ पे है, यहीं पे निर्माणाधीन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो थारू जनपद का जो निर्माणाधीन है संग्रहालय वो यहीं पे है। और आगे बढ़िए भैया, देखते हैं बाकी चीजें। आपका नेपाल से सटे हुए 7 जिलों में से एक जिला आपका ये भी है, ये भी आप लोग स्थित स्थित है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं भैया देवीपाटन मंडल के बारे में। देखिए गोंडा आपका आ गया है। देखिए गोंडे जिला के बारे में देखेंगे, बलरामपुर हमने देख लिया है, अब बात करेंगे गोंडा के बारे में। देखिए गोंडा का सीमा बलरामपुर से टच करता है, सिद्धार्थनगर से टच करता है, बस्ती से टच करता है, अयोध्या से, बाराबंकी से, बहराइच से और आपका श्रावस्ती से। मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, तो गोंडा जनपद जो है वो 7 जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, गोंडा जनपद कुल कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा है, तो गोंडा जनपद जो है वो 7 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है कि कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो गोंडा जनपद कुल 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, याद रहेगा। ठीक है, आइए बाकी चीज देखते हैं हम लोग गोंडा जनपद के बारे में क्या है। और यहाँ का मुख्यालय गोंडा का गोंडा पाटन है, सॉरी गोंडा है भैया, देवी पाटन मंडल में है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, जयप्रकाश नगर था। तो गोंडा का पूर्व नाम जो है वो जयप्रकाश नगर था और गोनर्द भी था। तो गोंडा का पूछ सकता कभी कौन सा ऐसा जिला है जिसका पूर्व नाम जयप्रकाश नगर था, तो याद रखिएगा इसी का नाम था। अभय प्रताप जुड़ गए भैया, अभय प्रताप स्वागत है, आपका भी स्वागत है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का भाग था ये। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड में सम्मिलित हुए थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर को कहां पे फांसी दी गई थी, तो यही गोंडा में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो सवाल पूछता है कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहां दिया गया था, तो गोंडा की जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था। ठीक है, तो काकोरी कांड कब हुआ था, आपका 1925 में हुआ था, 9 अगस्त को, याद रखिएगा। तो काकोरी एक्शन प्लान इसका नाम बदल के कर दिया गया, काकोरी षड्यंत्र का नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी एक्शन प्लान कर दिया गया है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इसमें शामिल थे, इनको गोंडा की जेल में फांसी दिया गया था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दिया गया था, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी हुई थी, और रोशन सिंह जो शामिल थे उनको कहाँ पे हुआ था, नैनी जेल में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए भैया। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए घाघरा और सरयू नदी के तट पर आपका स्थित है। ठीक है, तो घाघरा नदी और जो सरयू नदी है इसके तट पे आपका गोंडा स्थित है। ठीक है, बाकी चीज गोंडा के बारे में देख लीजिए। नदियां यहाँ पे कौन कौन सी बह रही हैं, घाघरा है, सरयू है और कुआनो है। तो ये 3 नदियां हैं, घाघरा, सरयू और कुआनो। झीलों की बात करें तो सोहिला झील आपका यहीं पे है। ठीक है, गोंडा में कौन सी झील है, सोहिला झील है। जो गोंडा का वो बताए सोहिला झील है कि नहीं है, जो गोंडा का है वो यहाँ के बारे में बताए। ठीक है, बताइएगा। तो सोहिला झील आपका यहीं पे है, घाघरा और सरयू नदी की परियोजनाएं भी यहाँ पे चलाई जाती हैं। आगे बढ़िए, चीनी उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, मिट्टी के बर्तन, ये सारे यहाँ बनाए जाते हैं। सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है, सुहेलवा वन्यजीव विहार आपका गोंडा में है। ठीक है, पार्वती आरंगा पक्षी विहार, तो पार्वती आरंगा पक्षी विहार और सहलवा वन्यजीव विहार, ये दोनों चीज पूछा जाता है, दोनों आपका गोंडा में है। पार्वती अर्गा कहाँ पे है, तो पार्वती आर्गा जो है पक्षी विहार ये गोंडा में है, और सुहेलवा वन्यजीव विहार
दोनों को याद रखिएगा। चाहे पार्वती अरंगा के बारे में पूछे, चाहे सुहेलवा के बारे में पूछे, तो सुहेलवा मंजू यहीं पे है और पार्वती अरंगा भी यहीं पे, ठीक है। दाल को यहाँ का ओडीओपी घोषित किया गया है और काला नमक चावल आपका इसको जीआई टैग दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे गोंडा में एक सीट आपकी है, किसकी? लोकसभा की। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या आपकी यहाँ पे 7 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने देख लिया। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा उसको देखेंगे, नहीं तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपका कहाँ पे है? गोंडा में है, ठीक है। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपका कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र आपका यहीं पे है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपका यहीं मनकापुर में है। गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है भैया? गोंडा में है। तो गोंडा में जो भी प्रमुख चीजें हैं सारा मैं आपसे डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए भैया। कार्तिक पूर्णिमा मेला आपका यहीं सरयू घाट के तट पर लगाया जाता है, ठीक है। पस्का मेला कहाँ पे लगता है? लघु प्रयाग के रूप में जाना जाता है भैया। पस्का मेला यहीं गोंडा में लगता है, ठीक है। तो कार्तिक पूर्णिमा मेला यहीं पे लगता है, पस्का मेला यहीं पे लगता है, कजरी तीज मेला भी यहीं पे लगता है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख मेला थे जो आपको याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा मेला, पस्का मेला जिसे लघु प्रयाग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो लघु प्रयाग मेला के रूप में भी जाना जाता है। सुभागपुर में इनका गांव है भैया। कृपाराम प्रजापति गोंडा से जुड़े हुए हैं भैया, ठीक है भैया। और शिवानी भी वहीं की हैं, ये 2 लोग वहीं के हैं, अच्छी बात है। आगे देखिए भैया, भाषा बोली यहाँ की अवधी है। तो इस जिले में गोंड और मारू जनजाति पाई जाती है भैया, मारू नहीं थारू है, ठीक है। चलिए, प्रदेश सरकार द्वारा गोंडा जनपद में जनजातियों के लिए बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये भी सवाल पूछता है, बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? बताइए। तो बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र आपका यहीं पे स्थित है, याद रहेगा। क्लियर है? बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? यहीं पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। देवी पाटन मंडल में अगला जो हम लोग जनपद पढ़ने चल रहे हैं वो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं श्रावस्ती के बारे में, ठीक है। श्रावस्ती बचा है, श्रावस्ती पढ़ लेते हैं। श्रावस्ती पे जो सवाल है वो कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगला मंडल पढ़ेंगे, अयोध्या मंडल, ठीक है। चलिए, श्रावस्ती आप देखिए किसके साथ सीमा लगा रहा? नेपाल के साथ सीमा लगा रहा, ठीक है। यानी कि देवी पाटन मंडल में 3 ऐसे जिले थे जो कि किससे सीमा लग रहे हैं? नेपाल से सीमा लगा रहे हैं, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे श्रावस्ती हो, और यह जो हमने पहला जिला पढ़ा था वो हो बहराइच, ठीक है। देखिए, बलरामपुर से भी सीमा लगता है इसका, गोंडा से भी लगता है, बहराइच से भी लगता है। तो श्रावस्ती जो है वो 3 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है और इसके अलावा नेपाल के साथ भी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा आपका बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ ही गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, श्रावस्ती के बारे में और देखते हैं। मुख्यालय का नाम इसके भिनगा है, ठीक है। अब भैया जान लीजिए, श्रावस्ती जिले का मुख्यालय क्या है? तो श्रावस्ती जिले के मुख्यालय का नाम जो है वो भिंगा मुख्यालय का नाम है, ठीक है। जैसे अकबरपुर माटी है कानपुर देहात का, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, उसी तरीके से श्रावस्ती का भी मुख्यालय अलग नाम से है, भिंगा के नाम से है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, देवी पाटन मंडल में है, सहेत महेत नगर था। श्रावस्ती का जो पूर्व नाम था वो क्या था? सहेत महेत नगर था। इसको बौद्ध धर्म में आप लोगों ने सहेत महेत के बारे में पढ़ा हुआ होगा कि एक व्यापारी ने इसको दान दिया था। डॉक्टर सुरेश कुमार पाल जुड़ गए हैं भैया, स्वागत है भैया। सुरेश कुमार पाल का स्वागत है। मानसी, शिवानी, प्रयागराज, प्रिया, पीयूषिका, शिवानी, कृपाराम, ये लोग लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार शेयर कर दीजिएगा। आगे आइए देखते हैं। 22 मई 1997 ईस्वी में कौशल महाराज महाजनपद की ये राजधानी थी, ठीक है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? सहेत महेत नगर या श्रावस्ती थी। मक्खली गोसाल की जन्मस्थली है, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से आपका एक है, ठीक है।
बाकी राप्ती नदी के तट पर भी आपका ये स्थित है। यहाँ भी श्रावस्ती में बाढ़ काफी आता है, राप्ती नदी के तट पे आपका ये स्थित है। और आगे बढ़िए भैया, अगला आपका देखिए, बाकी चीजें यहाँ पे जो हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं, ये देखिए राप्ती यहाँ पे बह रही है, सरयू और भाखला, ये तीन नदियां आपका श्रावस्ती से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो तीन नदी हैं? राप्ती, सरयू और भाखला हो जाएगा। ठीक है शिवानी सिंह, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखिए, यहाँ पे सीता द्वार झील है, श्रावस्ती के सांसद कौन हैं बताइए? श्रावस्ती के सांसद इस समय कौन है? तो राम शिरोमणि वर्मा है। ठीक है, कौन है भैया? राम शिरोमणि वर्मा है, यही वर्तमान में श्रावस्ती के सांसद हैं, याद रखिएगा। श्री राम शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी से ये आपके सांसद हैं। इनका जो गृह जनपद है वो हमारे जिले के हैं, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, लेकिन चुनाव ये कहाँ से लड़ते हैं? श्रावस्ती से लड़ते हैं। ठीक है, तो इनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, राम शिरोमणि जी को। तो ये आपके श्रावस्ती के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कृषि आधारित रेडीमेड गारमेंट, ये सारी चीजें आपकी हैं। अभ्यारण्य और पश्चिम बिहार की बात करें तो सुहेल देव वन्यजीव आपका यहीं पे स्थित है। ठीक है, सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है भैया? अगर सवाल पूछेगा सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप लोग श्रावस्ती लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए कृपाराम प्रजापति बता रहे हैं भैया, आगे बढ़िए भैया। एक जिला एक उत्पाद की अगर बात करें तो जनजातीय शिल्प आपका है। ठीक है, चलिए लोकसभा सीट की संख्या आपकी 1 है, विधानसभा 2 है, यहाँ पे भिनगा है और आपका श्रावस्ती है। ठीक है, तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा अगर आपसे पूछे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विधानसभा की अगर सीटों की हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये जिला आपका है इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज में टोटल 12 सीटें हैं। ठीक है, और वहीं पे श्रावस्ती जो है वो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। और यहाँ पे केवल कितनी सीटें हैं? 2 सीट हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 2 सीट हैं और सबसे ज्यादा आपका इलाहाबाद में है जहाँ पे 12 सीटें हैं। तो ये आपको याद रहेगा। पंकज यदुवंशी जुड़ गए हैं, स्वागत है पंकज भाई, कहाँ थे अभी तक? तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, उन सारे महानुभावों से निवेदन है भैया, अगर आपको हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, आपके करोड़ों रुपए का घाटा नहीं हो रहा है, कृपया इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे श्रावस्ती महोत्सव होता है, विजयदशमी, सीता द्वार मेला है, ये सारे यहाँ पे लगते हैं। जो पूछे जाएंगे वो बताएंगे, बाकी बहुत ज्यादा बताने लायक दिख नहीं रहा कुछ। सवाल पे आइए, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? देखिए सवाल आपके सामने आ गया है। विनय यादव जुड़े हैं भैया, जय श्री राम भैया, स्वागत है विनय जी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अयोध्या की धरती से जुड़े हैं भैया, ठीक है भैया, अयोध्या की धरती से हैं तो आ जाइए आप भी। चलिए सवाल आपके सामने है, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? गांधार की, मल्ल की, शक की या कौशल की? बताइए। तो कौशल जनपद की राजधानी कौन से थे? श्रावस्ती थे। उत्तर प्रदेश के कितने जनपद महाजनपद में शामिल थे? तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद यूपी के हैं। ठीक है, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके यूपी के हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और उनमें से कौशल एक था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो श्रावस्ती था। ठीक है, श्रावस्ती आपका यहाँ की राजधानी था, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। तो ये भी आपका श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, इसलिए श्रावस्ती आपका फेमस है। सहेत महत आपका यहीं पे प्राचीन काल में था, इसके लिए भी आपका फेमस है। चलिए इसी के साथ हमने ये वाला मंडल यानी देवी पाटन मंडल भी समाप्त कर दिया है। तो भैया देवी पाटन मंडल हो गया आपका और कानपुर मंडल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला मंडल और अगले मंडल को हम लोग पढ़ेंगे अब भैया। ठीक है, आइए
देख लेते हैं भैया।